सीजर पहली बार जेल में आया था और अपने सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह हैरान रह गया। सभी चिंपैंजी आंगन में नए बंदरों के आने का इंतजार कर रहे थे। ऊंची जगह पर बैठा एक चिंपैंजी पीठ की मालिश का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी वह अचानक खड़ा हो गया। नए सदस्य के तौर पर सीजर ने दोस्ती का इशारा करते हुए उसके पास एक खिलौना गेंद फेंकी, लेकिन उसने गेंद को उठाकर दूर फेंक दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ का नेता रॉकेट था। उसके आने का मकसद सीजर पर अपना दबदबा कायम करना और उसे यह एहसास कराना था कि यह किसका इलाका है। पहली मुलाकात में ही उसने आक्रामक तरीके से सीजर के कपड़े फाड़ दिए और उसे उकसाने वाला इशारा किया। यह देखकर सीजर घबरा गया और तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चल पाया था कि रॉकेट ने उसे जमीन पर पटक दिया। आसपास मौजूद सभी चिंपैंजी बेहद उत्साहित हो गए। सीजर खुद को असहाय महसूस कर रहा था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह पीछा करने वाले चिंपैंजियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि रॉकेट ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। सीजर के पास उसे रोकने के लिए रॉकेट को एक जोरदार लात मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिससे रॉकेट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह पागलों की तरह सीजर पर झपटा और उसे पेड़ के नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह दोबारा हमला करने के लिए नीचे कूद गया। तभी किस्मत से प्रशासक ने समय रहते सीजर को शांत करने वाली दवा का इंजेक्शन मार दिया। सीजर फिर भी उठकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए प्रशासक ने दोबारा इंजेक्शन लगा दिया और आखिरकार लड़ाई रुक गई। इसके बाद सीजर को वापस उसके पिंजरे में ले जाया गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि लाल बालों वाला एक चिंपैंजी उसकी तरफ इशारा कर रहा था, जिसे देखकर सीजर हैरान रह गया। दरअसल उस चिंपैंजी का नाम मॉरिस था और उसने पहले सर्कस में रहते हुए सांकेतिक भाषा सीखी थी। सीजर यह देखकर बहुत खुश हुआ कि कोई उसकी परवाह कर रहा था। मॉरिस ने उसे चेतावनी दी कि इंसानों को जरूरत से ज्यादा होशियार चिंपैंजी पसंद नहीं होते। परिस्थिति को समझने के बाद सीजर सोच में पड़ गया। अगले दिन विल सीजर से मिलने आया। सीजर को लगा कि अब वह खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकेगा, लेकिन विल ने बताया कि उसकी कानूनी प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई है। यह खबर सुनते ही सीजर का मन पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे और ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ऊपर से अपने मालिक के चले जाने के बाद उसकी सारी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वापस पिंजरे में पहुंचकर सीजर ने फैसला किया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। सबसे पहले उसने अपनी शर्ट से दीवार पर बने चित्रों को मिटा दिया, ताकि वह बाकी चिंपैंजियों की तरह सामान्य दिखाई दे। इसके बाद वह चुपचाप पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और इमारत के निर्माण को ध्यान से देखने लगा। तभी सीजर की नजर नीचे एक पिंजरे में बंद एक गोरिल्ले पर पड़ी। इसे देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। सीजर फिर पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ गया और बाहर की स्थिति का जायजा लेने लगा। अगले दिन प्रशासक अपने दोस्तों को चिंपैंजियों का तमाशा दिखाने के लिए वहां लेकर आया। अपने दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए उसने बिजली वाला डंडा लोहे की सलाखों से लगा दिया, जिससे सभी चिंपैंजी दर्द से चीखने लगे। लेकिन सीजर बिल्कुल शांत रहा। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उस आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। उस आदमी को लगा कि सीजर शायद कोई ड्रिंक मांग रहा है, लेकिन अगले ही पल सीजर ने उसका गला पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही प्रशासक वहां पहुंचा, सीजर ने तुरंत उसकी पकड़ ढीली कर दी। प्रशासक के चले जाने के बाद सीजर ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी आगे की। दरअसल अभी जो कुछ भी उसने किया था, उसका मकसद उस आदमी से एक छोटा चाकू हासिल करना था। इसके बाद उसने उस चाकू को लकड़ी की एक छड़ी से बांध दिया और सावधानी से उसे पिंजरे के बाहर निकाला। फिर उसने चाकू को